पास आज आधारशिला रखी गई है। इसका कॉन्फ्रेंस हॉल इसी वर्ष पूरा हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज इसकी आधारशिला रख दी गई है और आप पोस्टर में स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पूरा ढांचा देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से इसको सजाया जाएगा और बनाया जाएगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये ऐतिहासिक क्षण आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में उस ऐतिहासिक प्रेस वार्ता को हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने की इमारत, जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था 1938 में। 1938 से 1956 के बीच विभिन्न अवसरों पर बाबा साहब ने बहुजनों का एक वैचारिक सेंटर बने, ऐसे वैचारिक सेंटर की परिकल्पना की थी। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में सारनाथ वाराणसी, जो तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी यहां पर दिया था। सम्मानित साथियों, ऐतिहासिक प्रेस वार्ता का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को किया जाता है। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यानी कि बहुजनों का एक वैचारिक केंद्र यहां पर बनने जा रहा है, जिसका भव्य आधारशिला एवं नींव खुदाई का कार्यक्रम किया गया 21 दिसंबर 2025 को। भव्य आधारशिला के कार्यक्रम के ठीक उपरांत हम आपको बता दें, एक ऐतिहासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज यदि आप इस पूरे वीडियो को सुनते हैं अंत तक, तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब की अधूरी इच्छा थी बहुजनों का एक वैचारिक सेंटर बने और इस तरह से भारत में पहला बहुजनों का वैचारिक केंद्र सारनाथ वाराणसी में बनने जा रहा है, जिसका कार्य 21 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ। और भव्य आधारशिला के उपरांत यहां पर जो प्रेस वार्ता होती है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली, परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने, साथ ही साथ हम आपको आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय सहयोग सचिव आवाज का उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता आवाज का नई दिल्ली, जिला अध्यक्ष एटा आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी समेत कई सम्मानित राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों ने इस प्रेस वार्ता में शिरकत किया। VVIC अर्थात वैचारिक केंद्र, जो बाबा साहब के सपने की इमारत यहां पर बनने जा रही है, इससे जुड़े हर प्रश्न का जवाब आज की इस ऐतिहासिक प्रेस वार्ता में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बनने वाले इस वैचारिक केंद्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके जहन में अगर है, तो आज की इस प्रेस वार्ता को आप अंत तक सुनिए और हर प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आइए सुनते हैं उस ऐतिहासिक प्रेस वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं सारनाथ के रिंग रोड पर एक बाबा भीमराव अंबेडकर की स्मृति पर एक शिलान्यास आज किया गया है। शिलान्यास है बुद्ध बोधि उत्सव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। इस सेंटर में क्या कुछ होने वाला है और क्या इसमें सरकार का सहयोग है या नहीं है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं हम उनसे जानेंगे कि इस सेंटर को बनाने का क्या उद्देश्य है और इस सेंटर में क्या कुछ खास रहेगा। आइए हमारे साथ चलते हैं और हम बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है और मैं इस जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बनने जा रहा है, इसके निर्माण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। इस सेंटर में क्या कुछ रहेगा और इतने वर्ष क्यों लगे इस सेंटर को बनने में? देखिए, स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने एक सपना देखा था कि 1938 से लेकर 1956 तक कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपने पास एक इमारत होनी चाहिए, जिससे पूरे देश और दुनिया के लोगों को ये बताने का काम किया जाए कि आपकी सामाजिक उन्नति कैसे हो सकती है, आपकी राजनीतिक उन्नति कैसे हो सकती है, आपकी शैक्षणिक उन्नति कैसे हो सकती है। मतलब तमाम जो हमारे समाज में जो चीज़ें हैं उसकी कैसे हम लोग उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए बाबा साहब चाहते थे कि अपने समाज की इमारत हो
जहाँ पर फिर सब लोग बैठ करके अपनी नीतियों को तय कर सकें कि समाज का और देश का कैसे विकास किया। तो इतने वर्ष क्यों लगे इस चीज़ को बनाने में? जैसा कि मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतना समर्पित हैं कि उनको अगर बाबा साहब अम्बेडकर की एक भी बात अगर समझ में आ जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चूँकि ये बात जो आई है लिखित रूप से, जो बाबा साहब की जो किताबें हैं 40 वॉल्यूम की, वो विलम्ब से आई और हम लोगों को जानकारी विलम्ब से हुई, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। और जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये सपना है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों को काम करना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हुए। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समाज ने अपने एक एक रुपये का धमदान लेकर के इस 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन 2 करोड़ 14 लाख रुपए में हम लोगों ने ले लिया। और जैसा कि आप दिखा भी रही हैं, यहाँ पे देख भी रही हैं कि जो अभी नींव खोदी गई है, ये नींव खोद करके कल से कार्य इस पर प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये लक्ष्य के अनुसार काम होगा। अगले साल इसका जो कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। क्या टारगेट है, कब तक बनने की उम्मीद है? देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और चूंकि सामाजिक लोगों के सहयोग से ये बनना है, तो इसका लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 3 या 4 साल में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनका परिचय जानेंगे और क्या कुछ भूमिका है इस शिलान्यास को लेकर, उसके बारे में बताएं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। जो ये शिलान्यास रखा जा रहा है, कितने वर्षों बाद आप लोगों का अंबेडकर जी का जो सपना है वो आप पूरा करने चाह रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या इसमें किन किन लोगों का सहयोग है? देखिए, इसको कंप्लीट करने में पूरा कंप्लीट लीगल सेल है, आईटी सेल है और आपके कॉन्फ्रेंस हॉल है, प्रशिक्षण केंद्र है, कैंटीन है, ये तमाम चीज़ें करने में तो हम लोगों को लगभग 3-4 वर्ष लगेंगे। लेकिन इसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। पहला स्टेप इसका जो प्रथम चरण का कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये 2026 में हम लोग कंप्लीट कर देंगे और समाज को कर देंगे। उस पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल की जो लागत आ रही है 2 करोड़ की आ रही है, तो वो 2 करोड़ को हम लोग अचीव करेंगे चंदे के द्वारा। इसमें सबके सहयोग से बनेगा। ये कॉन्फ्रेंस हॉल क्या आप लोग की कमेटी के लोगों के लिए है कि आम पब्लिक, आम जनता के लिए भी? नहीं, ये देखिए, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती। बाबा साहब का उद्देश्य समाज के प्रति रहा है कि सभी का डेवलपमेंट हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि समाज में सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा असहाय, सबसे ज़्यादा वंचित, सबसे ज़्यादा अशिक्षित उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले। जो सक्षम लोग हैं उनको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन स्पेशली इसका जो मकसद होता है कि असहाय, गरीब, लाचार, अनपढ़, यहाँ तो जितने बच्चों को हम लोग जब बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, तो वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं हैं। जबकि उनके पास ये नहीं पता है कि उनके पास खाना पीना सब की चीज़ के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं। पढ़ाना चाहिए। क्या इधर शिक्षा के लिए भी कुछ बनेगा क्या? हाँ, इसलिए एक्चुअली में स्कूल तो नहीं बनेगा, लेकिन एजुकेशन प्रति जन जागरण के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनना है कि सभी महिलाएं, सभी पुरुष अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो अनपढ़ रह सके कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, पुस्तकालय बने, इस तरह का कार्य है। क्या इसमें सरकार का कुछ सहयोग है? अभी तो ये तो एक पैसे का सहयोग नहीं है और इच्छा भी हम लोगों की नहीं है, क्योंकि सरकार से सहयोग नहीं लेना चाहते? नहीं, लेने का मतलब ये नहीं कि सरकार का उद्देश्य होता है कि अपना नाम प्लेट, मतलब उनके जो एक्चुअल में जितने प्रोटोकॉल होते हैं, पता चला कि जो वंचित है वही असली वंचित हो जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आपका पैसा लगेगा तो आप उनके प्रति निष्ठा से काम करेंगे। इस वजह से ये मतलब कि ये सभी के लिए खुला रहेगा, ये जो आपका सेंटर बनने जा रहा है ये सब लोगों के लिए खुला रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सभी के लिए खुला रहेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये आज ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है और पूरे देश के लिए, पूरे देश के वंचित समाज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। क्योंकि हम लोग इस दिन, आज के दिन हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने का सेंटर बनाने जा रहे हैं। उसकी नींव आज हमने रखी है। आज आधारशिला कार्यक्रम था, तो निश्चित रूप से ये आज का कार्यक्रम। कितनी लागत आ रही है पूरे सेंटर को बनाने में? देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो निश्चित रूप से बड़ी लागत आएगी। लगभग इस अनुमानित रूप तौर पर 10-12 करोड़ से के आसपास रहेगा।
और इसको हम लोग स्टेप बाइज बनाएंगे और पूरे देश के जो वंचित समाज के लोग हैं या जो भी हमारे बाबा साहब में जो आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के धर्म के हो, ऐसा नहीं उद्देश्य नहीं हम लोगों का। क्या इसमें जब ये बन के तैयार होगा तो इस पे एंटर करने के लिए क्या कुछ आप लोगों के द्वारा पास या चार्जेस भी लगाए जाएंगे? देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब बनाई जाती है, कोई भी जब इमारत बनाई जाती है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो जो है उसको आगे चलाने के लिए हम लोग जो है होता है ऐसा। कोई भी बिल्डिंग हो, नॉमिनल जो होता है और उसको रखा जाएगा, उसको आगे चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम इतना रख देंगे कि हमारा वंचित समाज उसको उपयोग ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। वंचित समाज हमारा उपयोग कर ले, ऐसा हम लोग। आप लोग का टारगेट है इसी साल कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन करें। उद्घाटन सत्र में किसके द्वारा होगा, कुछ ऐसा आप लोगों ने जो विचार किया है? देखिए, अभी तो ये हमारी केंद्रीय समिति, हमारी जो भाजपा की जो केंद्रीय समिति है, वो विचार करेगी इस पर आगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने आज आधारशिला रखी है। अब अगले साल हम लोग जो है 29 नवंबर 2026 को इसकी हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे, तो उससे पहले हम लोग तय करेंगे, हमारी केंद्रीय समिति तय करेगी। अंबेडकर जी का इतना बड़ा सपना इतने वर्षों तक सोया हुआ था, कहा जाए तो ना जानने में लोगों के, तो इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपके सभी प्रशंसकों का। बाबा साहब का सपना, जैसे कि हम सभी लोग नारा लगाते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन अब तक जो आखिरकार ये है क्या मिशन मूवमेंट, उनका सपना क्या है, तो अगर हम देखते हैं तो मोस्टली दो ही बातों पर चर्चा होती है कि बाबा साहब चाहते थे कि बहन इस देश के हुक्मरान बने, और लेकिन जो वैचारिकी सेंटर बनने का जो मामला है वो नहीं जा पाता था। जैसा कि अभी मुझसे पहले भी हमारे साथीगण ने बताया कि जो साहित्य था वो थोड़ा विलम्ब से हमको प्राप्त हुआ, और इसके लिए मैं अगर धन्यवाद दूं तो वर्तमान सरकार को भी दूंगा कि उन्होंने साहित्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम छपवाए, जिसमें हमको ये पता चला कि बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर बनना चाहिए जिससे स्थायी जागृति समाज में आए। तो आज हम लोग जो है भाजपा के बैनर तले जो विभिन्न शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, विभिन्न विभागों के लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से आज यहाँ पर ये आधारशिला रखा गया है, और इसको 1 साल के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाएगा जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अब प्रशिक्षण के लिए बच्चों को भी, जैसे हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, उसमें छात्रों को भी जोड़ा गया है, तो छात्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जब एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे तब जाकर के वो एजुकेशन के महत्व को समझेंगे। और छात्रों में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, तो उनको हम यहाँ पे ये भी प्रशिक्षित करेंगे कि आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो है ही, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ने लिखने के बाद आप अपने परिवार का, समाज का और देश का भी नेतृत्व करें। तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए भी चलते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं को इस देश में बड़ा अलग तरीके से देखा गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में महिलाओं को सदैव हमेशा पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया, तो उनको भी यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप सिर्फ घर तक सीमित ना रहें, पूरा आसमां आपके लिए खुला पड़ा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सारनाथ और वाराणसी को ही क्यों चुना इसके निर्णय के लिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब से जुड़ा हुआ ये मिशन मूवमेंट है, और बाबा साहब ने गुरु अपना तथागत बुद्ध को माना, और ये जो जमीन है बहुत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि सारनाथ में तथागत बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ। बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश इसी सारनाथ में दिया था। इस पर्पज से साथ ही साथ यहाँ पर कबीर की भी जन्मस्थली है और सूरदास जी से भी जुड़ा हुआ ये स्थल है। और एक चीज़ ये देखा जाता है कि लोग आए तो आएंगे कैसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था है, रेलवे स्टेशन वगैरह भी हैं, तो आने जाने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होगा, और महापुरुषों से मिशन से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए हमने इसका नाम भी आपने बुद्धोत्सव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिया है, क्या सोच के दिया है? ये देखिए मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। जब बाबा साहब के सपनों का वैचारिकी सेंटर है, तो हम उनसे पहले, बाबा साहब से पहले, क्योंकि उनका गुरु तथागत बुद्ध रहे, तो हमने बुद्ध को पहले मानते हुए बुद्ध से नाम स्टार्ट किया। फिर बोधिसत्व बाबा साहब को तो बोला ही जाता है, क्योंकि बाबा साहब उनके विचारों को अंगीकार किए और उनको लेकर के, उनके विचारों को लेकर के जन तक पहुँचाए, इसलिए बुद्ध से बुद्धा लिया। बोधिसत्व अम्बेडकर उनका खुद का नाम रहा। ये संस्था सिर्फ भारत तक नहीं रहेगी, इस संस्था को इंटरनेशनल स्तर से जोड़ा गया है, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ भारत के लोग ही अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, NRI लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं। जब तक हम बुद्ध को भारत तक सीमित रखेंगे तो बुद्ध की सही संकल्पना लोगों तक नहीं पहुंचेगी, सही विचार नहीं पहुंचेगा, इसलिए इंटरनेशनल स्तर से जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है।
तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे पदाधिकारी थे जिन्होंने बताया है कि ये जो शिलान्यास रखी गई है इसका कॉन्फ्रेंस हॉल इसी वर्ष पूरा हो जाएगा और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज इसकी आधारशिला रख दी गई है और आप पोस्टर में स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पूरा साँचा देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से इसको सजाया जाएगा और बनाया जाएगा कि इसमें ना ही सरकार का कोई सहयोग दिया जा रहा है और ना ही किसी अन्य चीज़ों का, सिर्फ आम पब्लिक, आम जनता, यहाँ तक कि देश और विदेश से भी फंडिंग आने वाली है इस सेंटर को बनने में। सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहें। नेहा द्विवेदी, वाराणसी से। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।